स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडोन एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। कैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं वेक्टर से, चलिए देखते हैं। तो हम दो तरह से करते हैं, एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या क्या होता है एक बार फिर रिपीट करता हूँ। डॉट प्रोडक्ट होता है जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें अब क्या होता है हमारा, आगे देखते हैं। हमारा देखो, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। इसमें हमारा ये होता है द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे बोलते हैं, जो हमारा दो वेक्टर दिया हुआ है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उसके एंगल से, और वो भी कौन सा एंगल, कॉस एंगल से। यानी मान लो वर्क डन क्या होता है हमारा एफ डॉट एस, तो एफ डॉट एस तो डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं हम, एफ एस कॉस थीटा। क्यों, एफ और एस दो वेक्टर है उसको तो मल्टीप्लाई करते ही हैं, लेकिन उसके एंगल को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है डॉट प्रोडक्ट का, जैसे ए डॉट बी है तो डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। क्या होगा हमारा, ए बी कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा इसमें, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारे इसमें आगे क्या आता है। आगे है हमारा वही देखो, ए डॉट बी क्या है हमारा, ए बी कॉस थीटा। अब जैसे आई को आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वन होता है, जे कैप जेकॉब को मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी वन, जे कैप जेकॉब को करते हैं तो फिर भी वन आता है। क्यों आता है, क्योंकि कॉस थीटा हमारा देखो क्या आ रहा है, आई और आई एक दूसरे पे क्या होता है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री कॉस, तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा हमारा वन। जैसे आई और आई यहाँ पे देखो, इसका भी वैल्यू वन, इसका भी वैल्यू वन। कॉस जीरो क्या होता है हमारा, आई और आई एक दूसरे पे कितना एंगल पे है, 0 डिग्री पे है। तो हमारा कितना आ जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू वन। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाता है हमारा वन। इस वजह से जो सेम सेम वाले को वन में लिखा है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है, जैसे आई का जे के साथ, जे का के के साथ, के का आई के साथ, ये जीरो होता है। क्यों, क्योंकि कॉस नाइन, ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो इन दूसरे पे 90 डिग्री पे है तो कॉस 90 का वैल्यू होता है हमारा जीरो। इसके वजह से हमारा जीरो होता है। देखो क्या लिखा है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, बी जीरो। मतलब क्या, हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, अगर दोनों परपेंडिकुलर रहता है तो। ये मतलब तेरे मतलब परपेंडिकुलर और मतलब जीरो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो क्या, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुम्हारा वेक्टर जो है खुद पे ही अगर मल्टीप्लाई, खुद से ही मल्टीप्लाई, जैसे आई है तो आई के साथ, जे है तो जे के साथ, के है तो के साथ, मतलब वो 0 डिग्री पे है। यानी 0 डिग्री पे कॉस जीरो का वैल्यू वन डालोगे तो तुम्हारा वन ही आंसर आएगा। लेकिन आई को जे के साथ कर दोगे तो मल्टीप्लाई वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। जे के साथ परपेंडिकुलर, के आई के साथ परपेंडिकुलर, तो वो सब जीरो होता है। तो यही है इसमें, ये मतलब है। ओके सर, चलो आगे देखो। ओके ओके नहीं करो, आगे हमारा क्वेश्चन आता है। इसमें क्या बोलता है, एक वेक्टर हमारा दे दिया है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है। पूछ रहा है हमसे, पूछा हमारा ए डॉट बी कर दो। ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो ए डॉट बी में हम कैसे करते हैं, इसमें सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें तुमको। जैसे देखो आई को इससे मल्टीप्लाई करो, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, देखो ये आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ करो, के को के साथ करो। इसमें क्या पूछा हमसे, जो एक्स का वैल्यू है ना पूछा है। देखो ए डॉट बी पहले हम करेंगे जीरो, ए ये बी ये, उसको जीरो के बराबर कर दो। जब सॉल्व करोगे आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू इसमें हमारा 6 निकल के आ जाएगा। ये मतलब सारे बहुत फैंसी क्वेश्चन लग रहा है। कुछ फैंसी नहीं है, चलो आगे देखो बन जाएगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं हम। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा होता है द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर whose magnitude is equal to product of magnitude of two vectors and sine angle of them whose direction perpendicular to plane two vectors are given by height and thumb rule। इसमें ये कह रहा है दो वेक्टर अगर हमारा दिया रहेगा तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम उनके साइन थीटा वाले एंगल के साथ, तब हमारा क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट निकल के आता है। साइन थीटा वाले एंगल मतलब जैसे देखो ए क्रॉस बी दिया,
ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, ए बी साइन थीटा। क्यों, ए बी को मल्टीप्लाई किए और उसके साइन वाले एंगल को लिए, साइन वाले एंगल को लिए हैं, जिससे इसमें देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज आल्सो अ वेक्टर देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है हमारा, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, वो उसका मल्टीपल जो है वो भी हमारा क्या आ रहा है, वेक्टर ही आ रहा है, तब वो हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। जैसे देखो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। इसमें आगे देखते हैं, हमारे इसमें आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, देखो जैसे पिछले वाले में आई जे करके बताया था, इसमें भी उसी टाइप का। अगर आई और आई क्या है, एक दूसरे से 0 डिग्री पे। कैसे, देखो आई का मतलब एक्स एक्सेस, तो मान लो ये एक्स एक्सेस, ये दोबारा ये फिर से एक्स एक्सेस, तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, 0 डिग्री पे है। यहाँ पे साइन जीरो का वैल्यू डालोगे, साइन जीरो का वैल्यू डालोगे तो 1 आएगा, ये सॉरी 0 आ जाएगा। जे एक दूसरे से 0, के एक दूसरे से 0, लेकिन आई और इसमें क्या करता है, लेकिन अगर 90 डिग्री पे रहेगा तो हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा। अभी लेकिन 0 डिग्री पे ये सारा 0 डिग्री पे है, इस वजह से हमारा इसमें क्या आ रहा है, 0 डिग्री पे होने के कारण हमारा इसमें 0 वैल्यू आ रहा है उसका, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 होता है। अब जैसे देखो, इफ टू वेक्टर्स आर इन अ पैरेलल डायरेक्शन देन द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन देम इज इक्वल टू 0। वही कह रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा सेम अगर 0 डिग्री पे है तो क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमारा 0 है, इस वजह से इसको 0 हम देते हैं वैल्यू दोनों को। इसमें आगे देखते हैं हमारा आगे क्या दे रहा है। आगे वही है, देखो ए क्रॉस बी है, ए बी साइन थीटा लिखते हैं। तो आई और जे को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो वहाँ साइन थीटा जो है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 90 डिग्री डालेंगे, तो 90 डिग्री का वैल्यू हमें 1 होता है, तो हमारा क्या आ रहा है, के। आई और जे को मल्टीप्लाई करके के आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है हमारा, के आ रहा है। इसमें आई और जे को मल्टीप्लाई करके के आता है हमारा। इसका यू राइट हैंड थंब रूल से भी इसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। आई और जे, जैसे थंब विल टेल अबाउट एन कैप, एन कैप के बारे में थंब बताता है। जैसे देखो, फिंगर टिप इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये वेक्टर्स है, ये राइट हैंड थंब रूल से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक सर्कल मेथड भी होता है, आगे बताता हूँ सर्कल मेथड। देखो सर्कल मेथड क्या है हमारा, यहाँ पे आई लिख दोगे, यहाँ पे जे लिख दोगे, यहाँ पे के लिख दोगे। अगर आई जे में मल्टीप्लाई हो रहा है तो तुम्हारा उस के बराबर आएगा, जे के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो तुम्हारा आई के बराबर आएगा, और जे के क्या हो रहा है, आई के साथ, और के अगर आई अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो तुम्हारा जे आएगा। जैसे देखो एक बार फिर इसको, और इसका अगर उल्टा होगा, देखो इधर से अगर घूमते हुए मल्टीप्लिकेशन जा रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। लेकिन अगर रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, रिवर्स अगर हो रहा है तो वो बस निगेटिव में जाएंगे। जैसे देखो, देखो क्या बोल रहा है हमारा, जे और के है, जे के को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, एन कैप, यानी जे के को क्या कर रहे हैं, आई कैप। जे के, देखो जे और के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, के और जे, देखो ये रिवर्स हो रहा है तो ये निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। वही के आई है, तो देखो के आई को मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमारा क्या आ रहा है, ये है हमारा के और ये आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जे आएगा, देखो जे आ गया। आई के अगर इसको रिवर्ट करेंगे तो बस इसको निगेटिव में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इस तरह की याद करने का ट्रिक होता है, क्योंकि आगे वेक्टर्स में डायरेक्शन वगैरह का वैल्यू आएगा तो उसमें डालना पड़ता है, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा, दो वेक्टर्स दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों को क्रॉस करना है। क्रॉस करने का कैसे करेंगे, कैसे क्रॉस करेंगे, देखो अभी इसको क्रॉस करना है, पहले ये वाला जो वैल्यू है तुमको पहले इसका पूरा लेके इसको क्या करोगे, जी और के वाले से मल्टीप्लाई। आराम से बताता हूँ इसको, रुक जाओ। ये मतलब तेरे ये क्वेश्चन है, मतलब देख रहे तो मतलब बहुत मतलब फैंसी लग रहा है सर। नहीं नहीं, पैंती वैंती कुछ नहीं है। ये मतलब मुझे मैं तो डर गया था ये क्वेश्चन देख के। रुको रुको, बता रहे, रुको। देखो यहाँ पे तुमको आई दे दिया है, फर्स्ट वेक्टर में क्या है तुम्हारा, वैल्यू दिया है ना, फर्स्ट वेक्टर में वैल्यू तुमको दिया हुआ है। इसमें करना तुमको ये है, कुछ नहीं करना है, देखो जैसे आई वाला दिया है ना, तो
इस सेकंड वेक्टर में जो है आई वाले को छोड़ के बाकी जो दो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे यहाँ आई पहला वाला वेक्टर का ए जे और के से मल्टीप्लाई किया, आई दिया हुआ था जे के से मल्टीप्लाई किए। जैसे ही अब फिर इसको उठाओ, जे है तो इसमें आई और के वाले से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जे को जे लिख दिए, कहाँ लिख दिया देखो, यहाँ पे जे लिखे ना, तो इसको आई और जे वाले से मल्टीप्लाई किया। ये टू के को जब लिखेंगे हम, इसको आई और जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आई और जे वाले से मल्टीप्लाई किए, मतलब एक को उठाओ और इसमें से वो वाला वैल्यू को हटा के बाकी से मल्टीप्लाई कर दो। फिर दूसरा को उठाओ, दूसरा वाला इसमें से हटा के बाकी का मल्टीप्लाई कर दो। जब सारा मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये मतलब सर देखने से तो बहुत डरावना क्वेश्चन लगा। कुछ डरावना नहीं है, जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा इसमें आगे क्या बोलता है। तो हमारा इसमें आगे क्या है, जैसे हमारा दो दिया हुआ है यहाँ पे, एक हमारा ये दे दिया, एक हमारा ये दे दिया। हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ कि ये 0 आ रहा है, 1 आ रहा है या क्या आ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, हम इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। मैग्नीट्यूड निकालना पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देखा होगा हमने कि इसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं अंडर रूट करके इसको लिख देंगे वैल्यूज़ का। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, इसका वैल्यू हमारा 1 आ जाता है। 1 क्या होता है हमारा, यूनिट वेक्टर। पहले के लेक्चर में उस चीज़ को बताया गया है कि इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, किसको नल वेक्टर, वहाँ से देख सकते हैं आप। ये मतलब सॉरी सर भूल चुका हूँ। हाँ यही करो, भूल जाओ तुम सारा चीज़। देखो फिर क्वेश्चन आ रहा है हमारा, 3 वेक्टर दे दिया हमारा, 3 वेक्टर दे दिया। हमसे पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है हमसे, ऐड करना है सबको। तो इसको ऐड करना है हमको, सारे को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर ये आता है। तीनों को जब जोड़ते हैं हमारा आंसर कैसे आएगा, देखो आई कैप को जोड़ दो, जे कैप को जोड़ दो, और फिर के कैप वाले को के कैप पे जोड़ दो। तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, हमारा यही आएगा, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। मैग्नीट्यूड अगर बोले तो सब दोनों तीनों का स्क्वायर कर दोगे अंडर रूट में करके, तो हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आगे देखते हैं हमारे इसमें आगे और क्या बोल रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे देखो ये हमारे एक दे दिया, ऊपर 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, नीचे 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये एंगल क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे एकदम एग्जैक्ट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का लिखेंगे हम, 40/3 30। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 4/3 tan इनवर्स। tan इनवर्स 4/3 हमारा इसमें क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है 4/3 tan इनवर्स। क्योंकि tan थीटा टेंस के मैथ में पढ़े हो गए, tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस यहाँ तो एंगल निकाल लेंगे इसका परपेंडिकुलर अपन बेस। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन पे इसमें देख लेते हैं हमारा ये क्या कह रहा है। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दे दिया है हमको। दोनों को अगर जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ेंगे, जे कैप वाले को जे कैप के साथ जोड़ेंगे, के कैप वाले को के कैप के साथ जोड़ेंगे, हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। माइनस करेंगे आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ, तो ये वैल्यू आएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आया, दोनों जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा आंसर इसका, ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ये मतलब सर आपके लिए तो बहुत इजी है। मतलब अब मेरा तो हालत खराब हो रहा है। हो जाएगा आगे, धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। चलो आगे देखो इसमें आगे क्या हो रहा है, पूरा समरी बता देते हैं क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा जितने फॉर्मूलाज वगैरह थे। तो देखो क्या समरी है हमारा, पहला हमारा पूरा लेक्चर में जो आज का या पहले का भी जो फॉर्मूला था सारा एक बार समराइज कर देते हैं। पहला हमारी ये आया था, ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम, सॉरी ए वेक्टर नहीं, एक कैप है, कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दूसरा क्या है हमारा, रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला हमारा, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए, दोनों बराबर ही होता है हमारा। ये ए वेक्टर क्या है हमारा, ए स्क्वायर आता है। ये क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन में अगर रहा तो ये एडिशन वाला था, प्लस आया है, ये सब्ट्रैक्शन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट निकालना हो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी को बराबर होता है हमारा माइनस का बी क्रॉस ए के, ठीक है। टेन अल्फा कैसे निकालते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और बाकी का ये रिजल्टेंट मीडियम मिनिमम कब होता है, ए माइनस बी पे, जब थीटा हमारा 180 डिग्री,
थीटा 0 जब होता है हमारा तो रिजल्टेंट क्या